तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला एट पॉइंट, यानी अगर आपने हाइपरबोला के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप कैसे करेंगे। मैं ड्रॉ करूंगा, लेट्स से ये मेरे पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं हाइपरबोला को ड्रॉ करता हूँ लेट्स से दिस वे, ठीक है। लेट्स से दिस इज हाइपरबोला, ये मैंने हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से इसकी ये एक यानी लेफ्ट लेफ्ट फुट फेस कर रहा है, राइट फुट फेस कर रहा है, उसी तरह से ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट फुट फेस करेगा, ठीक है। अब जस्ट असूम कर लें ये बाय बिग बस, बिकॉज मैं इसको बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो असूम करेंगे दिस इज हाइपरबोला। और आप देखें मुझे इस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल टेंजेंट लाइन इस पॉइंट के ऊपर भी हो सकती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन जो इस हाइपरबोला को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए पास कर जाए, जैसे दिस लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, ये लाइन जो है वो टेंजेंट टू हाइपरबोला है। अब अगर आप देखें तो आ, अब एट दिस पॉइंट, आई मीन दिस पॉइंट विच इज पॉइंट पी एक्स वाई पे मुझे अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, अब ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक कर्व है। अगर आप इसको देखें तो ये कर्व है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो इस पर्टिकुलर केस में है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला वो क्या है, इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इसमें देखें, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है टू हाइपरबोला, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, बिकॉज ये एक कर्व है। तो कर्व पे आपने, अगर कर्व के ऊपर आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि जनरली रिप्रेजेंट करेगा इस कर्व के ऊपर स्लोप को, वो एक स्लोप फंक्शन होगा इस कर्व का, ठीक है। फिर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप वो स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्स की जगह वैल्यू एक्स की पुट कर लें और वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास स्लोप उस कर्व के ऊपर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप आ जाएगी। तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैं इसका फाइंड आउट करूंगा, विच इज एक्चुअली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो हम जनरली बात करते हैं, पहले हम जनरली बात करते हैं क्या मतलब हुआ। देखें जी, यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इसको ड्राइव कर लूँ, ठीक है। अब इन ये डिफरेंस फार्मूला है, तो ये अलग अलग इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, और इसी तरह से माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, और इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब ये टर्म तो होगी जीरो। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे कि पहले जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, डिराइव्ड फंक्शन क्या आता है हमारा इस गिवन फंक्शन से, व्हाट इज अ डिराइव्ड फंक्शन, ठीक है। अब मैं देखिए वन ओवर ए स्क्वेयर, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, वन ओवर ए स्क्वेयर हम इसको सेपरेट कर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट एक्स स्क्वेयर लिया जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वेयर डी बाई डी। इसी तरह से वन और बी स्क्वेयर इज कांस्टेंट, ये भी मैं बाहर निकालूँ, कोफिशिएंट है ये भी बाहर निकालूंगा, बेसिकली कोफिशिएंट, ठीक है। तो आई वुड से डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब पावर फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, आई मीन यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। सो वी नो कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स, यानी विदाउट पावर फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं। दिस इज द
पावर रूल इन डेरिवेटिव, ये पावर रूल है डेरिवेटिव के अंदर। तो हम यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे, 1 और a स्क्वायर एज इट इज, 1 और a स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे ये n क्या है, n इज 2, तो n x की पावर n माइनस 1 एंड देन विदाउट पावर dx बाय dx, जो कि चेन रूल के मुताबिक हम जानते हैं कि दिस इज ए कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करें। इस तरह से -1 और बी स्क्वायर, 1 और बी स्क्वायर, इस तरह से जिस तरह आपने यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे भी n y की पावर n माइनस 1, n चूंकि n का मतलब है 2, बिकॉज n यहाँ पे 2 है, तो n की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई, यानी विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब वी नो, हम ये जानते हैं कि dx बाई dx क्या होगा, 1 होगा, dx बाई dx इज 1, ठीक है। इसका मतलब 1 और a स्क्वेयर इंटू 2x, 2 माइनस 1 इज जस्ट 1, माइनस 1 और b स्क्वेयर इंटू 2y and 2 minus 1 is 1, then dy by dx, dy by dx is equal to 0, इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखें ये वाली टर्म राइट साइड पे चली जाएगी तो इट बिकम पॉजिटिव, या चले हम ऐसा करते हैं कि इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो -1 और बी स्क्वेयर, -1 और, या सिर्फ मैं चले इसको लिख लेता हूँ, -2y और बी स्क्वेयर dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव था इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, -1 और a स्क्वेयर या -2x और a स्क्वायर। देखें ये एक ही बात है, आप जानते हैं कि 1 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x और सिंपली 2x और a स्क्वायर, ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जी यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें dy बाई dx चाहिए, हमें चाहिए जी dy बाई dx। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइंड आउट करूँगा dy बाई dx। ये जो देखें नेगेटिव, पहले बात है नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। अब आप 2x और a स्क्वायर है, ठीक है, एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, ठीक है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2y बाय b स्क्वायर, 2y बाय b स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखें तो dy बाय dx, dy बाय dx, आप डिवीजन का साइन है, वील कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, 2x ओवर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर ओवर 2y, b स्क्वायर ओवर 2y। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया, सो dy बाय dx कितना आ गया, dy बाय dx आ गया x b स्क्वायर ओवर y a स्क्वायर, y a स्क्वायर। ये चलें कोफिशिएंट हम पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y, a स्क्वायर y। अब ये देखिए ये है डेराइव्ड फंक्शन। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द फार्मूला, ठीक है। ये आपके पास वो फार्मूला जिससे आप टेंजेंट लाइन यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसको हम स्टडी करने के लिए यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।